हाय गाइस, लाइफ स्टाइल विद डॉली में आपका स्वागत है। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का कैसे चल रहा है मेडिटेशन, अफर्मेशन? घर परिवार कैसा है आप लोगों का? थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो कितना प्यार सम्मान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप लोग बताइए, क्या आप लोग मॉर्निंग अफर्मेशन कर रहे हैं या मेडिटेशन या कृतज्ञता, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है जीवन में कि सकारात्मक आप कैसे रहें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा कृतज्ञता में रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, हमेशा शुक्रिया में रहें। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि अपना ऑरा कैसे सकारात्मक करें। ठीक है, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से अपना ऑरा कैसे मेंटेन करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं नहीं जीवन में जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो इंसान प्रवेश कर जाए घर में, परिवार में, या वो बैठा है उसका बातचीत कर ले जाए, इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी लगती है। तो ये कैसे होता है? वो इंसान कुछ अलग करता है, क्या तौर तरीके होते हैं जिस वजह से आप अपना ऑरा बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑरा मेंटेन करने के लिए, सकारात्मकता के लिए, पॉजिटिव पर्सन बनने के लिए आपको क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे आप भी जहाँ जाए, जिसके साथ भी बैठे, जैसे भी लोग रहे, कहें कि हाँ, इसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग है। तो सकारात्मक पॉजिटिव पर्सन बनने के लिए, अपना ऑरा स्ट्रांग करने के लिए हम लोग कुछ टिप्स अपनाएंगे, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, सकारात्मक रह सकते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सकता है। तो सबसे पहले कि आप लोग हमेशा, हर समय, चाहे जो भी परिस्थिति हुई, पर्यावरण से जुड़े रहिए। प्रकृति के बीच में 5 मिनट 10 मिनट समय बिताइए, अपने आप को समय दीजिए, मेडिटेशन करिए, अफर्मेशन करिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव इन द सेंस कि अगर कोई चीज हो रही है तो जो भी ईश्वर हमको दिए है, ठीक है, उसके लिए अगर आप धन्यवाद करेंगे, आप धन्यवाद में रहेंगे, तो जो मिला है उसके लिए आपको फिर तब महसूस होगा ना कि हाँ, हमको ये मिला है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीजें नहीं मिली हैं। ये सब अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का एक रास्ता होता है कि हम सकारात्मक पर्सन कैसे बने। तो लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में तो इतनी समस्याएं हैं, मतलब आपके जीवन में हो तो आप जाने ना। ऐसा नहीं होता गाइस। जो सकारात्मक होता है वो तो ब्रेक डाउन जीवन में आना, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ है कि आपके जीवन में ब्रेक डाउन आएंगे, लेकिन उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, उसको आप कैसे जीते हैं, उसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, अपने रिश्तों तक कैसे पहुंचाते हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी उस दौर में कैसे डेवलप होती है, ये सब चीजें ही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये सब ही चीजें आपको सकारात्मक बनाती हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप लोग समय निकाल के हर हाल में 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन, व्यायाम, क्योंकि उससे माइंड पीस रहता है। तो आप कोई डिसीजन लेंगे, आप कुछ बोलेंगे, आप किसी की कमी आपको कम दिखाई देगी। ये सब चीजें व्यायाम का एक पार्ट है, ये सब चीजें मेडिटेशन का एक पार्ट है। क्योंकि इंसान को इतना समय ही नहीं बचेगा फिर, और उसके बाद इतना पीस ऑफ माइंड हो जाएगा कि आपको चीजें गलत लगेगी ही कम। तो अगर आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपको चीजें नेगेटिव दिख ही नहीं रही हैं, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड है, तो ऑटोमेटिक है कि आप पक्का है कि पॉजिटिव देख रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव देख रहे हैं तो 100% आपका और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग, हमें हर पल नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन फिर भी कोशिश करके मॉर्निंग के समय 5 मिनट ही मेडिटेशन पे दीजिए, कृतज्ञता में रहिए। ठीक है, और व्यायाम वगैरह करिए तो बॉडी बहुत, क्योंकि सबसे सबसे देखिए, तुलसीदास जी ने भी कहा है सबसे बड़ी निरोगी का है। मतलब हर चीज इससे इम्पोर्टेंट है, आपके पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्वास्थ्य। कितनी भी व्यवस्थाएं हो जाए, कितना भी परिवार भरा रहे, सब लोग रहे, बहुत हंसी खुशी रहे, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं परिवार में, लेकिन अगर आपको कहीं पेन है, कहीं कोई समस्या है, शारीरिक तकलीफ है, तो आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो उसके लिए क्या ही करना है कि आप टहल सकते हैं, आप प्रकृति के बीच में रहे, अगर पार्क वगैरह है तो, या गांव में रहते हैं तो पेड़ पौधे ज्यादा रहते, टहलने निकल जाइए। आप थोड़ा
आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इशू ज़्यादा है तो प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है, आपको मेंटल पीस देती हैं, आपको खुश रहने का मतलब खुशहाल जीवन जीने का मौका देती हैं। बाकी आप हमेशा आभार कृतज्ञता में रहिए, हमेशा कृतज्ञता में रहिए, क्योंकि आप ये जब आस ही पास देखिएगा इस तो सबको सब कुछ तो नहीं मिलता, ठीक है, बिल्कुल मिलता है। आप ये मन में मत लाइए कि एक साथ सबको सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ सबको मिल सकता है, लेकिन हमको जो मिला है हम उसमें 100%, 200%, 300% खुश है। हमको किसी का देखना नहीं है कि उसको ऐसा है कि उसको ऐसा है। जो ईश्वर हमको दिए हैं, हम सुबह उठ पा रहे हैं, हमारे परिवारजन उठ पा रहे हैं, हम दुनिया देख पा रहे हैं, ठीक, हम अपने पैर से चल पा रहे हैं, हम अपने हाथ से बहुत से काम कर पा रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर पा रहे हैं, हमारे रिश्ते नाते, हमें ये सब चीजें अगर ईश्वर दिए हैं, इतना ही पर्याप्त है मेरा जीवन यापन करने के लिए, खुशियों से भरा जीवन जीने के लिए। ये सब चीजें बहुत पर्याप्त है। अगर मुझे इतना कुछ मिला है तो उसके बाद तो मैं अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने विचार से, अपनी सोच से आगे बढ़ूंगी। अगर इतना सब कुछ ईश्वर हमको दिए हैं तो पैसे की दिक्कत हमारे जीवन में नहीं हो सकती। अगर हम आभार में रहेंगे तो हमारी हेल्थ इशू भी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर अगर इतना दिए हैं और उसके बाद भी जो भी थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन है उसमें हम हमेशा आभार में रहते हैं कि हमको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो हमारी ये सोच हो जाएगी तो हम सकारात्मक भी रहेंगे, हमारा ऑरा भी स्ट्रांग रहेगा और हम अच्छे से, बहुत अच्छे से पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो पैसा कमाने के 50 रास्ते हैं। और रिश्तों में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर कोई रिश्ता किसी तरह से कमजोर है तो आप एफर्ट लगाइए, आप मेहनत करिए, तो आपके रिश्ते स्ट्रांग रहेंगे। तो ऐसे ही अपना ऑरा मेंटेन करने के लिए आप सकारात्मक सोच में रहिए, आप हमेशा आभार व्यक्त करिए, आप हमेशा व्यायाम में रहिए, आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने आप को समय दीजिए। घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा समय निकालिए, अपने आप को समय दीजिए कि मुझे क्या पसंद है। क्योंकि पैशन और प्रोफेशन में हल्का सा अंतर होता है। पैशन वाली चीजें आपको बहुत खुशी देती है, ठीक है, तो अपने पैशन की चीजें करिए। अगर आप अपने लिए आधा घंटा समय निकाल रहे हैं, पूजा पाठ करने, खेलने में मन कीजिए, टीवी देखने में मन टीवी देखिए, सिर्फ और सिर्फ बैठ के कोई विचार अभिव्यक्त हो रही है तो उसको लिखिए, लेकिन अपने आप को आधा 1 घंटा समय दीजिए अपना ऑरा स्ट्रांग करने के लिए। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। अगर आप ये सब करेंगे, हमेशा बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का दुलार करिए। ये नहीं होता कि परिस्थितियां होंगी, ऊपर नीचे होंगी, फिर भी आपको बड़ों का सम्मान करना ही करना है, बच्चों से दुलार करना है। बच्चों इन से जो भी आपसे छोटा है उसका दुलार करिए, बड़ों का सम्मान करिए और मेहनत से कभी मत घबराइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिस टाइप की मेहनत जिस समय आपको जरूरत पड़े तो आप पे लोग भरोसा करेंगे, आपको लोग स्ट्रांग मानेंगे, लोग यही सोचेंगे कि हाँ, इस इंसान पे आप मेहनत करा सकते हैं, इस इंसान से आप भरोसा कर सकते हैं। अगर आप पे कोई भरोसा कर रहा है तो बेसिकली ये बात है कि आपसे उसका लगाव है। इस वजह से वो आप सकारात्मक रहेंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा, तभी इंसान आप पे भरोसा कर पाएगा, तभी आपसे मिलके लोगों को खुशी होगी, ठीक है। ये 2-4 चीजें आप जीवन में अपनाइए, फिर देखिए कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होता है। क्योंकि सबसे बात करने में सबको नहीं अच्छा लगता है, सब इंसान नहीं होता है कि कहीं भी पहुंचे तो लोग उससे मिलके अच्छा, खुशी से मिलिए, सबसे जहां मिलिए, जिससे मिलिए, किसी को छोटा मत फील कराइए, चाहे वो पैसे से लेके है, चाहे बुद्धि से लेके है, चाहे विवेक से लेकर है। आप किसी से मिल रहे हैं तो आप इस लेवल पे उससे मिलिए कि जैसे आप है वैसे हम हैं, सबको समानता फील हो, सब आपसे मिलके बहुत खुश हो जाए, सब आपकी विचारधारा से बहुत खुश हो जाए। विचारधाराएं डिफरेंस होती हैं, लेकिन अगर आपको पता है ना कि वो इंसान की परिस्थिति की वजह से ऐसी विचारधारा है, कुछ रिजिड होते हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोगों की परिस्थितियां, उनकी विचारधाराएं भी बदल देती है। तो आप ये सब करिए, फिर देखिए कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होता है। खुश रहिए, खूब खुशियां बांटिए जीवन में, खूब कृतज्ञता, खूब आभार में रहिए, अपने रिश्तों पे बहुत ध्यान दीजिए, अपने आप पे बहुत ध्यान दीजिए, अपने लिए खूब समय निकालिए। गाइस, किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, एक्सरसाइज करिए, कुकिंग का शौक है कुकिंग करिए, गार्डनिंग का शौक है गार्डनिंग करिए,
टहलने जाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए, गेदर टुगेदर करिए, लोगों को अच्छा अच्छा बनाइए, खिलाइए। कोई आ रहा है तो उसको स्पेशल फील कराइए, उसको ले जाइए, घुमाइए, टहलाइए। ये सब में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा ही लगता है, लेकिन कोई भी आपके जीवन में आए, कोई भी प्रवेश करे तो उसको ये लगे कि हम इसके लिए, इस इंसान के लिए स्पेशल है। ये सब चीज़ें करके खुद को भी इंसान को बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन आपको, आपकी मेड है, उसको दे दीजिए पैसा रुपया, उसके बच्चों का बर्थडे है, कुछ दे दीजिए, उसको साड़ी कपड़ा दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। आपके दूध वाले हैं उनको दे दीजिए, कहीं जा रहे हैं कोई गरीब दिख रहा कुछ दे दीजिए। ये नहीं होता है कि आएगा मेरे पास उस लेवल का होगा तो हम देंगे, ना वो लेवल होता है। ना इंसान अगर नहीं देने की आपको नियत है तो आप चाहे जितना है उसी में शुरू करिए, ठीक है। ये सब चीजें करिए, आप 6 महीने के अंदर देखेंगे कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो जाएगा। आपसे मिलने के लिए लोग लालायित रहेंगे, आपसे बात करने के लिए। आप खुद इतना, आपका चेहरा ग्लो करेगा, आप इतना खुद एनर्जेटिक रहेंगे, हमेशा इतना फिट रहेंगे, इतना पॉजिटिव रहेंगे कि कुछ कहने के लिए नहीं, ठीक। और उसके बाद प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।